नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं जो मैंने आपके लिए शुरू किया था। आज उसका पार्ट 7 है कि सवाल आपके जवाब मेरे। आपके द्वारा जो भी डाउट्स कमेंट्स बॉक्स में पूछे जाते हैं उसका उत्तर प्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा किया जाता है इस वीडियो के माध्यम से। तो भर भर के कमेंट्स करें। ये कमेंट्स आज मैंने पिक किया है कुछ लोगों का जो बहुत दिनों से मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और जो नए भी पूछे हैं, तो क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है बेसिकली। तो इस क्वेश्चन का उत्तर करूंगा आज इसी वक्त इसी वीडियो के माध्यम से, आपके डाउट्स नहीं रहने। तो ये सीरीज आपको कैसा लगता है कमेंट जरूर करें और चैनल को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको फैलाइए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अजय जी का। अजय जी का प्रश्न है, गुरु जी शनि पर्वत के ऊपर फिंगर पर बड़ा तिल है, तो किस फैलेंज पर है अजय जी? ये आपने नहीं बोला है तो मैं आपको बता देता हूं। शनि पर्वत के ऊपर फिंगर पर, तो मेरे ख्याल से आप जैसा बोल रहे हैं ये यहां पर से ही होगा। तो शनि पर्वत के जस्ट ऊपर आपका है। तो इस केस में क्या फल आते हैं? तो देखिए ये तिल है या फिर ये ब्लैक तिल है या फिर लाल तिल है, इस बात का आप पहले देख लीजिएगा। अगर ये लाल तिल होगा तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आने हैं। अगर ये धूमिल अवस्था में होगा तब भी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं आने हैं। नॉर्मल से आने हैं वो बहुत नॉमिनल रहते हैं। और अगर ये हार्ड होगा, डार्क होगा, बहुत ब्लैक कलर का होगा तो इसके साइड इफेक्ट आने हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। पहले फैलेंज पे रहता तो तकरीबन आपकी ज़िंदगी के 20वें साल की आयु तक परेशानी दिलाती, लेकिन ये तीसरे फैलेंज में है। तो आपकी ये परेशानी अगर तिल है तो ये परेशानी आपके 45 साल के बाद शुरू होगी, 45 ईयर्स के बाद। और परेशानी क्या हो सकती है, बाकी कुछ और भी एक्सपेक्ट्स को देखा जाता है, लेकिन अगर जनरल परेशानी की मैं बात करूं तो इस केस में आपकी ज़िंदगी पर कोई लफड़े लग सकते हैं पहला। और कोई नॉमिनल परेशानी की मैं बात करूं तो आलस्य रहेगा किसी काम को करने के लिए, और किसी भी काम को करने में आपको मेहनत करने का मन नहीं करेगा। आप शारीरिक श्रम से बचना चाहेंगे। ये आपका एक आलस्य का नेचर आप में डेवलप करता है इस तिल के रहने के बाद। तो इसको बहुत ही आराम से आप ठीक कर सकते हैं, महादेव की आराधना करें। दूसरा, इसका एक और आखिरी उपाय आलस्य और लापरवाही, इसको खत्म कर लीजिए, मेहनत के प्रति आगे बढ़ने लगिए, ये खुद ब खुद चला जाएगा। और एक बात और, अगर ये बाय बर्थ हुआ तो इसके लिए तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये अजय जी का प्रश्न था जिसको मैंने क्लियर किया। अभी इनके दीपांशु जैन जी का प्रश्न है। तो दीपांशु जी कैसे हैं आप? गुरु जी, मुकदमे वाली रेखा कौन सी होती है? तो देखिए मुकदमे वाली रेखा ऐसी कोई आपके हाथ पर होती नहीं है। मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि मंगल क्षेत्र पे बने, कभी कभी मैं भी बोलता हूँ। तो वो हर एक पाम पर बनने वाले एक्सपेक्ट्स को देख के कहा जाता है या बनने वाले कंडीशंस को देख के कहा जाता है। तो आपकी ये हो गई अपर मार्स, ये हो गई लोअर मार्स, यहाँ पर हो गई जीवन रेखा, ये हो गई भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। ये आपकी हाथ की बनावट है। तो यहाँ पर से कुछ लाइंस बने तो इसको प्रॉपरली मुकदमे का रेखा हम नहीं कहेंगे। कभी कभार क्या होता है ना, कुछ लफड़े आपके मंगल की निर्बलता की वजह से भी आपके ज़िंदगी पर आ जाते हैं, और कुछ लफड़े आपके ज़िंदगी पर चंद्र से एक लाइन गई जो कि आपके जीवन रेखा को काट रही है, इसकी वजह से भी आ जाती है। तो अगर मैं एक विवरण आपको दूं तो इस लाइन को लेकर चिंता मत करना, या फिर मंगल की दुर्बल अवस्था को लेकर चिंता मत करना। अगर आपकी एक राहु लाइन भी रहे और एक रेखा आपकी चंद्रमा क्षेत्र से चल के आपकी जीवन रेखा को काट दे तो ये भी समझो कि यहाँ पर से भी परेशानी आपकी आ सकती है। बाकी अगर रेखा की मैं बात करूँ तो ऐसे कोई पार्टिकुलर रेखा नहीं बनते, तो रेखा को लेकर चिंता नहीं करना। प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ को ज़रूर देखना कि बृहस्पति कहीं आपके वैल्यू मान सम्मान की कमी तो नहीं करा रहा, चंद्रमा कहीं लोगों से आपको गलत भावना या फिर गलत संदर्भ में चीज़ों को तो नहीं करा रहा। चंद्रमा अगर दुर्बल अवस्था में है तो लोगों का एक गलत नज़र आपके ऊपर पड़ता है। हो सकता है कुछ कर्म भी आपके द्वारा खराब किए गए हों तभी ये हुआ हो। तो मुकदमे के पार्टिकुलरली कोई लाइंस नहीं होते, बहुत सी अवस्थाओं की वजह से चीज़ें बनती है आपके तली पर। जैसे बृहस्पति वैल्यू मान सम्मान में कमी कराता है, तो आपने सुना होगा कि वो जेल गया तो उसके वैल्यू में क्या अच्छा रहा या फिर उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई। तो ये भी तो मुकदमे के योग को बताई जा सकती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दीपांशु जी, तो इस चीज़ को लेके चिंता बिल्कुल भी आप मत करिए। हालांकि आपने पूछा तो मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया, लेकिन बहुत से एक्सपेक्ट को देखने के बाद ये चीज़ों को क्लियर किया जाता है। अभी प्रश्न है शालिनी वर्मा जी का। सर मेरे राइट हैंड
में चंद्र पर्वत के बगल में तिल है। चंद्र पर्वत के बगल में कहाँ पर तिल है शालिनी जी, ये चीज़ आपने नहीं क्लियर किया। आपकी ये हाथ का शेप है राइट पाम, यहाँ पर चंद्रमा यहाँ पर शुक्र मान लो। चंद्र पर्वत के अगर बगल में हुआ, साइड में हुआ, नीचे हुआ, तो वो चंद्र पर्वत नहीं कहलाता है। तो ये चीज़ मुझे देखना पड़ेगा। हालांकि आपने एक पूछा है तो मैं बता देता हूँ। और तिल है, हथेली से बाहरी भाग में है, और इसका कोई कोई टेंशन मत लो। हथेली के बाहरी भाग में तो वो प्रॉपरली चंद्र पर्वत पे नहीं गया, बिल्कुल भी चिंता मत करिए आप। इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी मन में कोई भी संदेह मत रखिए। ये तो बिना बताए या बिना देखे मैं समझ गया। ठीक है शालिनी जी, धन्यवाद आपका। तो अभी प्रश्न है नयानी मुखर्जी जी का। अच्छा, न्यायनी, ओके जी। देखो कुछ प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती हो गए तो मुझे माफ़ करना आप लोग। इनका जो प्रश्न है कि मेरे सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ 2 सितंबर है 1984। अच्छा, तो ये देखिए, इसके लिए तो मैं एक सेशन लेने वाला हूँ। ये मैसेज भी मैंने लाया इसी वजह से मुखर्जी जी, क्योंकि मैं इसके लिए एक सेशन ज़रूर से लेने वाला हूँ अपने फेसबुक लाइव पर भी, और फेसबुक पर भी जल्दी लाइव आने वाला हूँ, जिसमें आप कुंडली का डेट ऑफ बर्थ देके मुझसे क्वेश्चंस एराइज कर सकते हैं। और दूसरे चैनल पर एस्ट्रो अमन जी, हमारा चैनल का दूसरे चैनल का नेम है, उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, एस्ट्रो अमन जी। और वहाँ पर भी मैं जब लाइव सेशन लूँगा या फेस कैम करूँगा, तो वहाँ पर भी मैं इन चीज़ों के लिए डिस्कशन करने वाला हूँ। तो फेसबुक पर मुझे ज़रूर फॉलो करें, एस्ट्रो अमन जी के नाम से हमारा पेज है। वहाँ पर मैं 1000 फॉलोवर के बाद लाइव आने वाला हूँ, तो जल्दी जल्दी करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा लाइव आके। वहाँ पर बेसिकली हस्तरेखा के तो कम, लेकिन कुंडली के बारे में ज़रूर से बातें करूँगा, और आपके डेट ऑफ बर्थ टाइम से कुछ चीज़ों को तो जो भी क्लियर कर पाऊँ प्रेजेंट टाइम में, कुछ क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर करूँगा। तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए मुखर्जी जी। तो अभी इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं कि ऑफर किंग 2, ये इनके चैनल का नाम होगा। गुरुजी प्रणाम जी, नमस्कार नमस्कार। मेरे एक क्वेश्चन है, आपने जो सर का हैंड में लाइन देखा, जिसे देखकर आपने कहा कि ये लाइफ में चैलेंजिंग लाइन है। ओके, तो ये लाइंस होती है आपकी चैलेंजिंग वाली, जिसको विपरीत परिस्थिति भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है ना, कि ज़िंदगी पर विपरीत परिस्थिति के बाद भी आप अपने लाइफ पर आगे बढ़े, तो ये चैलेंजिंग तो ऑब्वियसली है। हाँ समझ गए सर, ये डीआईजी साहब की बात कर रहे होंगे, ये उनका ही कमेंट मैंने पिकअप किया है, या मैंने आपका देखा था। हाँ, मैंने एक डीआईजी सर का विश्लेषण जरूर किया था, डीआईजी जी का, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको फिर से मैं करना चाहूँगा। उन्होंने वीडियो बनाने की अनुमति दी हमें, और उनके ही हाथ का विश्लेषण में ये चीज़ें मैंने बताई थी। ठीक है, बताइए जी। तो आपने जो हैंड में लाइन देखकर जिसे आपने कहा था कि आपके लाइफ में चैलेंजिंग लाइन है, सर मेरे पाँव पर बहुत अमाउंट में है गुरुजी, प्लीज़ आप इसके बारे में फुल एक्सप्लेन करें। तो देखिए क्या है कि आपके अगर हाथ पर बहुत ज़्यादा है, तो ये तो खुशी की कम दुखी की ज़्यादा बात है। अरे बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, मजाक कर रहा था, थोड़ा बहुत मजाक तो ज़रूरी है ना। आपकी ज़िंदगी थ्रिल रहेगी, मस्त एंजॉय करो ना, एकदम चैलेंज से भरा रहेगा, और आप बहुत एडवेंचरस पर्सन होंगे, और आपकी विपरीत परिस्थिति बनेगी। लेकिन इसके उपरांत अगर आपकी भाग्य रेखा अच्छी हुई ना, तो फिर ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। अगर इसके उपरांत भाग्य रेखा अच्छी नहीं हुई, तो फिर मज़ा नहीं, सज़ा मिलेगा आपको। तो वो तो देखने के बाद इसके विषय में ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आपको टेंशन हो जाएगा। तो देखो, चैलेंजिंग ज़्यादा लाइंस अच्छी थोड़ी होती हैं। वो भाग्य रेखा के बाद ना, कि आपके हाथ पे चैलेंजिंग लाइंस है, आपकी भाग्य आपके सपोर्ट में है, और आपने प्रयास किया और आपको सफलता मिल गई, तो ये तो भाग्य रेखा देखने के बाद चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। तो बिना देखे बता पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। हालांकि आप निश्चिंत रहो, चैलेंजिंग लाइफ है आपकी, मस्त इंजॉय करो, क्या टेंशन है। तो सुरेश शर्मा जी का प्रश्न है, सर रिंग फिंगर के सेकेंड पोल पर मोल है, इसका क्या मतलब है? रिंग फिंगर आप बता रहे हैं हमें, ओके जी। तो ये आपके सूर्य फिंगर के सेकेंड पोल पर। तो देखिए, थोड़े हिम्मत में कमी कराता है ये मोल के, आप स्ट्रेंथ को देख लेना। मोल अगर रेडिस होगी तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं आने, या बाई बर्थ होगी तो फिर भी ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आने। अगर नहीं होती है, छड़ो बात को, आप समझो कि आपकी मोल है और बहुत क्लियर है, बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में, क्या करें? तो देखिए, रिंग फिंगर पर इसका तो बहुत ही आराम से आप उपाय कर सकते हैं। सूर्य को जल दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके रिगार्डिंग आपकी ज़िंदगी पर परेशानी कम आएगी, और थोड़ी हिम्मत में ये कमी कराती है। हिम्मत ही रहने का प्रयास करिए, और सूर्य को जल देने से ये समस्याएं आपकी सदा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है सुरेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्वेश्चन पूछा मेरे से। तो अभी है उदय इस्लाम अदर, उदय इस्लाम अदर, जो भी आपका नाम है, यूडोए, पता नहीं। देखिए, फेड लाइन मून
टू गो जुपिटर, फेट लाइन, फेट, अच्छा जी। तो फेक आपकी फेट लाइन जो है ना, ये इनकी चंद्रमा से गई है आपके जुपिटर पर। क्या बात है जी, क्या बात है। न्यू त्रिशूल एंड फिश शाइन ऑन सैटर्न माउंट, क्या बात है। ये आपको किसने देखा, आपने खुद से देखा क्या? ये फिश के साथ त्रिशूल कैसे बनेगा भाई साहब? चलिए कोई बात नहीं, आपने देखा तो सही पूछा होगा। त्रिशूल साइन ऑन सैटर्न माउंट फ्रॉम त्रिशूल ए लाइन गोज टू जुपिटर, व्हाट इट मीन्स। तो देखिए, जैसी आप इंडिकेशंस बता रहे हैं हमें, अगर ये रही तो बहुत पैसे कमाओगे आप, बहुत पैसे। लेकिन इसमें स्ट्रेंथ को देख लेना, भाग्य रेखा कैसी है आपकी। अगर भाग्य रेखा पतली है, थिन है, और आपके ज़िंदगी के लास्ट तक है बिना किसी राहु रेखा के, तो फिर पैसे कहाँ रखेंगे अदर जी? आप पैसे तो कहीं रख ही नहीं पाओगे, इतना कमाओगे आप। तो ये चीज़ें आप देख लेना, और अगर ये शाइन फिशी हुआ तो और भी अच्छे फल देंगे। तो बिना देखे इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये अच्छे साइंस हैं। ठीक है जनाब, धन्यवाद। दीपांशु जी का एक प्रश्न है, गुरुजी अगर किसी के हाथ में 4 या 5 राहु रेखा हो लगातार, और आने वाले 7 साल के बाद, और वो महादेव को 2 साल से जल चढ़ा रहा हो, तो क्या उन राहु रेखा का असर कम होगा या नहीं? ज़रूर कम होगा आपका। आप किसको जल चढ़ा रहे हैं आपको नहीं पता क्या? बहुत आराम से कम हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और आप कमाइए, 7 क्या 70 रहेगी, फिर भी कम हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बस श्रद्धा से दिल से चलाओ, और यही मनाओ कि आप मेरा साथ निभाइए, आप मेरे साथ रहिए बस। चलिए दीपांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी प्रश्न है आर्या पाल पाल जी का। ठीक है, मेरी जो भाग्य रेखा है वो डायरेक्ट शनि पर्वत पर वी का निशान बना रही है। क्या बात है जी, आपकी भाग्य रेखा डायरेक्ट शनि पर्वत पे भी का निशान बना रही है, और सूर्य पर्वत से मेरी एक रेखा भाग्य रेखा को काट कर गुरु पर्वत पे जा रही है। सूर्य रेखा से एक रेखा कैसे चली गई? अच्छा जी, ये गुरु पर्वत पे चली गई। देखिए, ये जो रेखा आप बता रहे हैं ना, मैं इसको थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। ये आपकी एक पाम की शेप है, ये कुछ फिंगर मान लो आप, ये 4 होते हैं ना, हाँ जी। ये वाली देखो, ये रेखा की आप बात कर रहे हैं, ये वाली, और यहाँ पर एक वी नुमा आकृति है, ऐसी बात कर रहे हैं ना आप। ये लाइंस कभी अच्छी नहीं मानी जाती। ये डिस्टर्ब शुक्र वलय का ब्रांचेस हैं, ये बहुत समस्याएं क्रिएट करती हैं, कंसंट्रेशन इशूज क्रिएट करते हैं, मूड स्विंग के प्रॉब्लम इंडिकेट करती हैं, किसी भी काम में मन नहीं लगने की समस्या को इंडिकेट करती हैं। एक बार आपको हथेली दिखाने की आवश्यकता ज़रूर है। ठीक है आर्या जी, बाकी तो आपकी भाग्य रेखा बहुत अद्भुत है, आपको बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है। तो गेमिंग जी का प्रश्न है, चिमकांदी गेमिंग, अच्छा जी। सर मैं 14 साल का हूँ, मेरी कुंडली बनी तो मेरी अल्प आयु लिखी और 61 की एज में अल्प मृत्यु लिखी है, आप कुछ बताएं, ऐसा किसने कह दिया आपको? गेमिंग चिमकांदी गेमिंग जी, ये कोई आयु किसी की नहीं जानता, तो इसको लेके तो मैंने आपको रिप्लाई भी किया है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, इसके कोई टेंशन आपके ज़िंदगी पर नहीं आने। अरे नहीं मरोगे भाई साहब, अच्छे अच्छे कर्म करो, लाइफ पर आगे बढ़ो, मस्त एंजॉय करो, कोई टेंशन नहीं है। और अपने काम करो, और कहीं ना कभी कभी पूजा पाठ भी कर लो। 14 साल की उम्र है अभी आपकी, अभी तो मूड बहुत स्विंग करेगा आपका, लेकिन फिर भी थोड़ा पूजा पाठ भी कर लो। टेंशन से ये सब तो पालो ही मत, आप बिल्कुल भी मत पालो। तो कुमार अभिषेक जी का प्रश्न है, गुरुजी अच्छा जी, अच्छा जी, प्रश्न नहीं है ये थोड़े कॉम्प्लीमेंट से हो गए। तो धन्यवाद अभिषेक जी, आप और आगे बढ़िए और तरक्की करिए। मैं तो यही चाहता हूँ, जब भी मैं किसी की हथेली को देखता हूँ तो मेरा एक यही अंदर से एक भावना रहती है कि आप ज़िंदगी पर मेरे से भी आगे बढ़ो। मैं क्या आपके सामने, कोई आपके सामने ना रहे, इतने ऊपर जाओ और इतने बड़े काम करो कि मुझे देख के एक प्राउड तो फील हो कि मैंने आपका कभी हाथ भी देखा था। तो मैं हर एक क्लाइंट के लिए अपने दिल में यही भावना रख के उसका हाथ देखता हूँ, और यही कोशिश करता हूँ कि वो इतना ऊपर जाए कि फिर वो नीचे मुड़ के देखे ही ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कमेंट्स किया, और मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके शब्दों के लिए। धन्यवाद जी। तो अभी हरिओम गुप्ता जी का प्रश्न है, आपने बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण किया, धन्यवाद के पात्र हैं। तो देखिए, मैं धन्यवाद का पात्र नहीं हूँ, मैं बस एक प्रयास का पात्र हूँ, और मैं एक प्रयास करने के लिए हमेशा ही कार्यरत रहता हूँ कि मैं जो भी करूँ उसको एक्यूरेसी के साथ करूँ, उसको इतनी स्पष्टता के साथ करूँ कि आपको वो बातें समझ में आ जाएं। आपको हमारी बातें समझ में आएंगी, तभी तो आपकी बातें हमें समझ में आएंगी। समझ पा रहे हैं ना? चलिए जी। तो मेरी हथेली में मस्तिष्क रेखा के नीचे राहु पर्वत और पर शनि पर्वत के सीन में एक काला तिल है। कैसे कैसे आपने कहा? मेरी हथेली के मस्तिष्क रेखा के नीचे राहु पर्वत पर, तो मस्तिष्क रेखा ये हो गई राहु पर्वत, और पर्वत पर शनि पर्वत के
सीन में काला तिल है, उसका असर कब तक रहेगा और क्या रहेगा बताने का प्रयत्न करें। तो देखिए हरिओम जी, मैं बिना देखे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं आपकी बातें नहीं समझ पाया। इसके लिए मैं आपका माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो आप एक बार दिखा लीजिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको डिटेल्स में एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार दिखाने की आवश्यकता है आपको। फिर अभी चलते हैं, मोहित शर्मा जी का प्रश्न है, गुरुदेव जी नमस्कार। गुरुदेव, शनि देव की रेखा भाग्य रेखा को प्रबल बनाने के लिए क्या करें? तो आपको ये कैसे लगा कि आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ज़्यादा ज्ञानी हैं फिर। देखिए भाग्य रेखा कमज़ोर अगर आपको लग रहा है और आप इतने ज्ञानी हैं कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो मजबूत करने के लिए, भाग्य रेखा मजबूत करने के लिए ऐसे कोई उपाय नहीं होते। आप अपने कर्मों से उसको अच्छा ठीक कर सकते हैं, अच्छे प्रयासों से। अब मान लो आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर है और वो आपको बहुत कम फल दे रही है आपकी ज़िंदगी पर, आपने कर्म करना शुरू कर दिया, ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया ज़्यादा, तो जो भाग्य रेखा कम फल दे रही थी, जिसने कहा कि आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर है, आपको तो फल कम मिलेगा, लेकिन आपने अपने मेहनत के दम पर उसको वो चीज़ करके दिखा दिया जो कि वो सोच भी नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं आपकी भाग्य रेखा तो फल दे दी। तो उसको बस एक और आखिरी उपाय, कर्म करो, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अभी है एक ब्लॉग शाश्वत जी का प्रश्न, BGS। मेरे हाथ में 7 रेखा सेम है, आप बिलीव करिए मुझे एमएलए बनना है। क्यों नहीं बनेंगे, आप ज़रूर बनेंगे। लोग ही बनते, इंसान ही बनते हैं, हम आप ही बनते हैं, और हमारे जैसे डेडिकेटेड पर्सन ही बनते हैं, आपके जैसे डेडिकेटेड पर्सन ही बनते हैं। तो क्यों नहीं बन सकते आप? ये मैंने एक एमएलए का हाथ देखा था, तो उसी पर इन्होंने कमेंट किया था। तो ज़रूर आप बन सकते हैं। आप 7 रेखा की बात करो, 1 रेखा से आप बन सकते हो, बस हिम्मत मत हारो। अभी चलते हैं, अखिलेश सिंह जी का प्रश्न है, गुरुजी अगर एक भाग्य रेखा लेफ्ट हैंड से निकले, लेफ्ट हैंड से और रही और दूसरे राइट हैंड में शुक्र से निकल रही है, तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए लेफ्ट हैंड को लेके तो उतना कंसर्न मैं दिखाता नहीं आप में, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस, बहुत ज़्यादा क्या ना के बराबर आपकी ज़िंदगी पर आते हैं, उसको तो भूल जाइए। लेकिन अगर कोई भाग्य रेखा आपके शुक्र पर्वत से निकल रही है, तो आपकी जो बद्दुआ और दुआ होती है ये बहुत लगती है लोगों को, याद रखना। और शुक्र पर्वत से निकलना मतलब लग्जरी का प्रॉपर सुख आपको मिलेगा। और दूसरी, अगर शुक्र इसमें प्रबल हुई ना, फिर तो पैसे रख नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा कमाएंगे। और पत्नी पक्ष से धन लाभ के योग को भी ये दर्शाती है, तो ये तो इसका मतलब यही होता है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबके प्रश्न पूरे हो गए। तो कैसा लगा आपको ये सीरीज़? आप भर भर के क्वेश्चंस करो, मैं ज़रूर से उसका उत्तर करूंगा। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करिए आप, और स्पष्टता के साथ क्वेश्चंस को मुझे समझाइए, तभी मैं उसका उत्तर कर पाऊंगा। तो जैसा भी आपको लगे पूरा शेयर करें, मस्त फैला दीजिए। और आपको अगर पर्सनली में हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना है, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। हालांकि एक बार लिख दूं, इंडिया से हूं मैं, +91 हमारा कोड है, 8409689319। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको लेके आप संपर्क कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो धन्यवाद जी।